बैंक के इंटरव्यू में क्या वेयर करना चाहिए बॉयज़ एंड गर्ल्स को, इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स मुझे मिले और आप सबके दिमाग में सवाल भी उठते हैं, क्योंकि अभी देखा जाए आरआरबी का इंटरव्यू, फिर एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ आएगा। ठीक है, तो आप लाइफ में कोई भी इंटरव्यू फेस कर रहे हो, आप इन बातों का ध्यान रखोगे। मैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए बताऊँगी। ठीक है, तो पहले अगर हम लोग गर्ल्स से स्टार्ट करें तो आपके पास 3 तरह के ऑप्शन है यहाँ पर। आप सलवार सूट पहन सकते हो, साड़ी पहन सकते हो, या फिर आप नॉर्मल जो ट्राउज़र और शर्ट आता है आप उसको भी पहन सकते हो। ठीक है, अब आरआरबी के लिए मैं आपको यहाँ पर प्रेफर करूँगी कि आप सूट पहन कर जाओ या फिर साड़ी पहन के जाओ। बाकी आपकी चॉइस है, आप पहन सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि आप शर्ट और ट्राउज़र में जाओगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, साड़ी आप तभी वेयर करो जब आप उसमें कॉन्फिडेंस फील करो। देखो, कपड़े हमें हमेशा वही पहनने चाहिए जिसमें हम अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करें, बिकॉज आपकी बॉडी लैंग्वेज भी, पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैटर करती है। नॉलेज वो आपका चेक कर चुके हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आती है बात कि पैरों में क्या पहने, सैंडल। तो पहली बात, कभी भी हाई हील, इस तरह की जो चप्पलें आवाज़ करते हैं, सैंडल, कभी उनको मत पहनिए। टो कवर वाले सैंडल्स आप प्रेफर कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल फॉर्मल पहन के जा रहे हो, लाइक आप ट्राउज़र और शर्ट, तो उसके साथ आप मतलब जो नॉर्मल जूतियाँ आती हैं टो कवर वाली, आप उसको पहन सकते हो। शूज़ भी पहन सकते हो ब्लैक कलर के। ठीक है, मैं तो आपको यही कहूँगी बैली पहनिए, वो ज़्यादा सही लगता है। और इसके अलावा आप नॉर्मल स्लीपर पहन सकते हो, जैसे कि आपकी डेली वेयर नहीं, कैजुअल वाली होती है ना। तो अभी नहीं, हवाई चप्पल भी नहीं कह रही मैं आपसे। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी इसके अलावा बालों की बात करें तो देखो, अगर आपके बाल बहुत ही सिस्टमैटिकली हैं, आप खुले करने में कंफर्टेबल हो, देन तभी करो। अगर आपका बहुत बाल रफ है, देन आप उसको एक पोनी बनाकर जा सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कपड़ों की कि प्रिंट कैसा होना चाहिए। तो देखिए, सिंपल, जितना अच्छा आपका लगता है ना, मतलब जो प्लेन कुर्ता आते हैं आप वो ले सकते हो। लाइक आप देखते हो कि मिलते ही हैं 400-500 की रेंज में मिल भी जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको ले सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा भड़काऊ कलर नहीं पहनने होते, थोड़े से जो डिसेंट कलर लगते हैं, लाइट कलर, आप उनको प्रेफर करिए यहाँ पर। बाकी ट्राउज़र में आप कुछ भी मैच बना सकते हो, आपके पास वाइट हो, ब्लैक हो, जो भी आपने पहन रखा है तो उसका मैचिंग का आप देख सकते हो। ठीक है, प्रिंट, बहुत ज़्यादा फ्लोरल प्रिंट जो आपके आते हैं उनको आप थोड़ा यहाँ पर अवॉइड करना। सिंप्लिसिटी जितनी होगी आप उतना अट्रैक्टिव लगोगे यहाँ पर। ठीक है, तो उन चीज़ों को ध्यान रखना है। साथ में अब बात आती है, क्या, ये तो हो गई गर्ल्स की बात। और अगर आप शर्ट और ट्राउज़र वेयर कर रहे हो, देन नीचे डार्क कलर का और ऊपर लाइट कलर की शर्ट आप पहन सकते हो। इसके बाद बात आती है आपके ब्लेज़र की। ठीक है, तो आप लोग पूछ रहे थे मैम ब्लेज़र वेयर करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अब ये नहीं कि अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है तो अगर आप उसमें वैसे ही नर्वसनेस होने लगती है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है आपको या कुछ, तो आप नॉर्मल फ्री होकर जाइए। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कि आप ब्लेज़र पहनोगे तभी आप वहाँ पर मतलब ऑफिसर लगोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो भी पहनो उसको अच्छे से पहना, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपके अंदर बना होना चाहिए। पूरा इंटरव्यू आपका इस पर डिपेंड करता है, डजेंट मैटर आपको क्वेश्चंस कितने आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब कर लेते हैं हम बॉयज़ की बात। तो सबसे बड़ा जो डाउट बॉयज़ का होता है, मैम बियर्ड कटवा लूँ क्या, या मतलब बिना बियर्ड के जाना है। तो देखिए, ये आपकी मर्जी है। मैं, अगर आपने दाढ़ी बढ़ा रखी है तो वो वैसे भी फॉर्मल लुक नहीं देता है। ठीक है, वो एक गलत इंप्रेशन आपका डाल ही देगा। तो अगर आपके पास बियर्ड है या फिर आप किसी कारण से नहीं कटवा पा रहे हो तो आप उसको प्रॉपर सेट करवा लीजिए अच्छे से। ठीक है, कि मतलब एक डिसेंट लुक दे, ये नहीं कि यहाँ से बाल निकल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं करनी है। और बाकी प्रॉपर हेयर कट करवा लेना, मतलब अच्छे से एक अच्छा लुक जो देखते हो ना ऑफिसर्स का होता है, डिसेंट लुक जो बोलते हैं, आपको वो बनाना है। बाकी शर्ट के बारे में मैं आपको बोलूँगी सिंपल, पहला प्रायोरिटी आप प्लेन शर्ट को दो। जैसे कि मैंने गर्ल्स में बोला कि प्लेन कुर्ते को देना है, वैसे ही आपको यहाँ पर प्लेन शर्ट को देना है। लाइट कलर की आप कोई भी शर्ट वेयर कर सकते हो, वॉच आपके पास है आप उसे वेयर कर सकते हो। और ज़्यादा जो ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, आप लोग जैसे कि बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स पहनते हो तो उनको यहाँ पर आप थोड़ा सा मतलब अवॉइड करिएगा कि बहुत ज़्यादा कुछ तड़काऊ भड़काऊ टाइप का ना रहे। ठीक, बाकी नॉर्मल सॉक्स हो गए आपके पास, और जो आप जूते पहनते हो ब्लैक कलर के फॉर्मल, वो आप पहन सकते हो। यानी स्पोर्ट्स शूज़ यहाँ पर कोई नहीं पहनेगा, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, आपको फॉर्मल लुक पूरा अपना यहाँ पर देना है। ठीक है, बाकी हेयर वेयर का जो भी है, तो हो सके तो बियर्ड वियर्ड अपना मतलब क्लीन करा लेना, अगर नहीं करवा पा रहे हो तो उसको आप सेट करवा लेना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। बात रही प्रिंट की कि कैसा क्या पहनना है, तो फ्लोरल प्रिंट जो बड़े होते हैं आप उनको अवॉइड कर सकते हो। छोटे प्रिंट एक बार को या लाइनिंग वाले तब भी चल जाते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर यही प्रेफर करूँगी कि आप प्लेन चीज़ों पर फोकस करो। जैसे कि प्लेन कुर्ते होते हैं तो वो एक अलग ही डिसेंसी यहाँ पर लगती है, तो आप ऐसे फॉलो कर सकते हो। बाकी मेकअप की बात करें गर्ल्स के कि आपको मेकअप करना है कि नहीं, तो गाइस बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप सिंप्लिसिटी
में ही जाओ, वो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा यहाँ पर। क्योंकि बात ये आ जाती है ना कि देखो उससे कुछ मैटर नहीं करता कि आपने बहुत ज़्यादा हाई मेकअप किया हुआ है या कुछ, तो वैसे भी ये आपको अवॉइड ही करना है यहाँ पर कि मेकअप। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप मत करके जाओ, ठीक है। हल्का फुल्का जो होता है कि नो मेकअप वाला लुक आप वो रख सकते हो यहाँ पर, कि हाँ थोड़ा सा चेहरे का जो होता है कि एक ढंग का लगे। बाकी सिंप्लिसिटी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। बाकी बालों का भी मैंने आपको बता दिया है कि क्या करना है गर्ल्स को लेकर। तो हर एक चीज़ आई थिंक आपकी यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है, आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।